जग में जहाँ भी देखा बस एक ही चलन है, एक दूसरे के सुख में खुद को बड़ी जलन है। अर्थात इंसान कभी खुद के दुख से इतना दुखी नहीं होता जितना दूसरे को सुखी देख हो जाता है। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी का विषय है ईर्ष्या। ईर्ष्या एक ऐसी भावना है जो इंसान को दुखी महसूस करवाती है। इंसान को ऐसा लगता है कि उसके पास वह चीज़ नहीं है जो दूसरे इंसान यानी सामने वाले के पास है। एक बार की बात है, रामनगर नाम का एक गांव था। उसमें गणेश और उसका परिवार रहता था। खेती करते, मेहनत करते गणेश ने अपना पक्का घर बनवा लिया था। उसने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके अपने पड़ोसी सुरेश से पानी का कुआं खरीद लिया था। सुरेश एक बहुत ही जल कुक्कड़ और शातिर मिजाज का व्यक्ति था। उससे गणेश की तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सुरेश गणेश से बहुत जलता था। मन में ईर्ष्या की इतनी भावना थी कि वह उसके चेहरे की हंसी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कुआं खरीदने के दूसरे दिन जब गणेश कुएं से पानी निकालने गया, सुरेश ने आकर उसको रोक दिया। सुरेश ने कहा, तुमने सिर्फ कुआं खरीदा है, पानी तुम्हारा नहीं है, पानी मेरा है। तुम यहाँ से पानी नहीं ले जा सकते। यह कहकर सुरेश वहाँ से निकल गया। गणेश बहुत ही सरल और सादा व्यक्ति था। वह इतना सीधा था कि उसे गुस्सा भी नहीं आता था। काफ़ी परेशान होकर उसने यह बात अपनी पत्नी से बताई। गणेश की पत्नी काफ़ी समझदार थी। पत्नी ने उसे राय दी कि गणेश अपने वकील मित्र चुलबुल चौबे जी के पास चले जाएं और इस बारे में उनसे सलाह मशवरा लें। गणेश उसी शाम अपने प्रिय मित्र चुलबुल चौबे जी के पास चला गया। सारी घटना चौबे जी को बताई। चौबे जी ने मुस्कुराते हुए गणेश से कहा कि तुम घर चले जाओ दोस्त, मैं देखता हूँ तुम्हारा केस। अगले दिन दोपहर 2 बजे सुरेश भागता हुआ अपनी पत्नी के साथ गणेश के घर के बाहर आया। बाहर से ही आवाज़ लगाई, गणेश भैया बाहर आ जाओ। गणेश और उसकी पत्नी बाहर आए। सुरेश ने हाथ जोड़कर विनती की कि कुआं और पानी सब तुम्हारा है भैया, हमें कुछ नहीं चाहिए, छोटी सी चीज़ है, आपस में ही सुलझा लेते हैं। तुम अपना खेतों में अपने कुएं का पानी बेहिचक इस्तेमाल करो, कुआं और पानी सब तुम्हारा ही है। हाथ जोड़कर विनती की कि छोटी छोटी चीज़ कहाँ कोर्ट कचहरी में ले जाना। सुरेश ने कहा, मुझसे गलती हो गई भाई, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूँ। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। गणेश मन ही मन हंसने लगा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ सुरेश के इतने बदले हुए स्वभाव का। गणेश तुरंत अपने दोस्त चुलबुल पांडे जी के पास चला गया और पूरी घटना चौबे जी को बताई। गणेश आश्चर्य होकर चुलबुल जी से पूछा, तुमने ऐसा क्या जादू किया दोस्त? जो इतना अकड़ कर बात कर रहा था वह एकदम सीधा हो गया। चुलबुल चौबे जी ने हंसते हुए कहा, मैंने सिर्फ उसे कोर्ट का एक नोटिस भेजा तुम्हारे नाम से। नोटिस में लिखा था कि जब तुमने मुझे कुआं बेचा है तो उस कुएं में पानी रखने का तुम्हें बिल्कुल अधिकार नहीं है। या तो तुम मुझे प्रति महीने पानी रखने की किश्त दो या फिर मेरा कुआं खाली कर दो। तुरंत नोटिस पढ़कर सुरेश को अपनी गलती महसूस हो गई और वह समझ गया कि अब कुछ नहीं होना उसका। उस चतुर सुरेश को यह नहीं पता था कि गणेश का दोस्त बैठा है हर मुश्किल से बचाने के लिए, यानी चुलबुल चौबे जी। तो दोस्तों, धोखा देकर आप कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते हैं। यदि आप किसी को धोखा दोगे तो उसका 100% भुगतान यहीं भुगतोगे। धोखा देकर आप कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते दोस्त। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में हमारी कहानी ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।